रूहानी और जिस्मानी बीमारी में फ़र्क ये है, अगर हमें जिस्मानी मसला होता है तो हम इसके लिए किसी भी फिजिशियन के पास जाते हैं तो हमें बता देते हैं। वो सबसे पहले हमारे टेस्ट लेंगे और फिर उसके बाद बताएंगे कि हमें मसला क्या है। इसके लिए हम मेडिसिन भी लेते हैं, इंजेक्शन भी लगाते हैं, ड्रिप भी लगवाते हैं और कोई ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े तो वो भी करवाते हैं। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपको अगर कोई बीमारी है तो वो आपको वो बीमारी रूहानी बीमारी की वजह से भी तो हो सकती है और जिस्मानी बीमारी की वजह से भी हो सकती है। अगर आपको वो रूहानी बीमारी है और आप उसका इलाज मेडिकली करवा रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपको बिल्कुल भी उससे आराम नहीं आता, लेकिन आप फिर क्या करते हैं, डॉक्टर चेंज करते हैं और अपने पैसे ज़ाया करते रहते हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप सबसे पहले जब भी हम इलाज कराते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन हमने कभी भी सोचा ही नहीं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ट्रेंड ही नहीं है हम किसी रूहानी मौलवी से पता कर लें, क्योंकि रूहानी बीमारियों से भी हमारे जिस्म में बीमारी बन जाती है और ऐसी अवेयरनेस बहुत कम है लोगों के पास। ज़रूरी है कि अगर आप अपने ट्रीटमेंट के लिए किसी फिजिशियन के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो रूहानी मौलवी से भी रब्ता करके पूछ लें, आया ये बीमारी आपको मेडिकल इशू की वजह से है कि आपको रूहानी इशू की वजह है। क्योंकि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मेडिकल इलाज भी करवाया, ठीक है, उन्होंने सुन्नत के मुताबिक अपना रूहानी इलाज भी हमने कराया। लेकिन लोग इन बातों को नहीं समझते और जब रूहानी बीमारी से एक के बाद जब दूसरा डॉक्टर बदलते हैं तो हमारे पैसे वैसे ही ज़ाया होते रहते हैं। इससे पता चलता है कि आपको कोई ऐसा इशू है जिससे आपका अगर ज़िया हो रहा है पैसों का और आप ठीक भी नहीं हो रहे, तो आप तशख़ीस कम से कम ज़रूर करवाएं कि आपको मसला क्या है, फिर उसकी आप ट्रीटमेंट कराएं। दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है, आपको ये बात समझ ही नहीं आती कि जब आप मेडिकली इलाज करवा रहे हैं और आप ठीक भी नहीं हो रहे तो रूहानी तशख़ीस कराएं, क्योंकि अगर आप उसमें आपका इशू और वो बीमारी रूहानी बीमारी की वजह से बनी हुई है तो इसका इलाज आपको सिर्फ कुरान से मिलेगा, रूहानी इलाज से मिलेगा। और अगर आपको लगता है आप में से किसी को कोई ऐसा मसला है, वो बीमार है और वो ठीक नहीं हो रहा, तो आप कोशिश करें किसी रूहानी मौलवी से भी रब्ता करें, अपनी तशख़ीस कराएं, इस्तिहारा करवाएं कि आया वो बीमारी जो बनी हुई है उसकी वजह कोई मेडिसिन या मेडिकली इशू है या आपको वो मसला रूहानी बीमारी की वजह से वो बना हुआ है। क्योंकि अगर आप पैसे ज़ाया करते रहेंगे और उसका इलाज कुरान से आपको मिलना हुआ तो वो आप क्या करेंगे कि उसमें सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या करते हैं लोग, जब उनको डॉक्टर से भी आराम नहीं आता तो खुद से ही वजीफ़े सेलेक्ट करते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर देता है, कुछ सूरह यासीन, कोई बता देगा, कोई नेट से देख लेंगे और आपको लगता है कि ये शिफा है। लेकिन जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट होती है ऐसे ही रूहानी ट्रीटमेंट भी होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब तशख़ीस कराते हैं तो हो सकता है आपके लिए सूरह कौसर हो, आपके दुश्मनों ने आपके ऊपर कोई अटैक किया हो, तो जैसे आप मेडिकली प्रेस्क्राइब करते हैं एक मेडिसिन कि आपको ये खानी है, आपका सर दर्द की काफ़ी ज़्यादा गोली हैं, अब डज़ नॉट मीन कि आप कोई भी गोली खा लो तो आपकी दर्द ख़त्म हो जाएगी। ज़रा पेट दर्द की ओर है, आपके सर दर्द की ओर है, इसीलिए शफाइया आयात जो सूरतें हैं वो भी आप खुद से डिसाइड और सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। आप खुद से जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, खुद से दवाई नहीं लेते, तो आप फिर अपना रूहानी इलाज भी खुद से नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी तशख़ीस करा के बाकायदा तौर पे जो आपको उसका इलाज दिया जाए। क्योंकि जब आपके ऊपर कोई अमल होता है, कोई आपके ऊपर अमलियात करवा दिए जाते हैं, किसी चीज़ के ज़रिए चीज़ें भेजी जाती हैं, तो उसको भी एक बाकायदा ऑपरेशन एक प्रोसेस के ज़रिए ख़त्म किया जाता है। उसका लाभ खुद से अपने वजीफ़ों से नहीं कर सकते।